Good evening दोस्तों, so how are you all? So before we start to talk about the series, please do not forget to subscribe the channel and ring the notification bell. Comment me about what do you feel about this episode and the web series I'm going to talk about, and do not forget to like this video. So आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक वेब सीरीज. बहुत दिन हो गए मैंने कोई वेब सीरीज देखी नहीं थी, तो सोचा एक वेब सीरीज देख लूँ. So आज आपके लिए जो वेब सीरीज लेकर आया हूँ उसका नाम है अपलोड. Thank God, Mom! Upload complete. It's a Prime original web series which has been created by Greg Daniels, जिसमें stars है Robbie Amell, Andy Allo, Zainab Johnson and Allegra Edwards. It's a 30-minute episode. It's a series of 10 episodes. Falls under comedy, mystery, sci-fi genre. अभी रिलीज हुई है, हालांकि 1 या 2 हफ्ते हो गए होंगे. 8.2 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग है. 15,894 लोगों ने इसे रेट किया है. अगर इस वेब सीरीज के एपिसोड की बात करूं तो मोस्टली सारे एपिसोड्स हैव बीन रेटेड अबव 8.1, 8.2, 8.3 की रेटिंग है. सो ओवरऑल पीपल हैव लव्ड द वे इट इज बीन मेड, ये हम रेटिंग से कह सकते हैं. नाउ व्हाट इज अपलोड इज ऑल अबाउट. कहानी है 2033 की. 2033 में है हम लोग, जहाँ पे बहुत कुछ डिजिटल हो चुका है. देयर इज अ डिजिटल रेवोल्यूशन विच हैज कम ऑन अनदर लेवल. सब कुछ ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, सब कुछ बहुत ही अलग तरीके से हो रहा है. देयर आर सेल्फ ड्राइविंग कार्स, देयर आर हावर बोर्ड्स एंड एवरीथिंग इज देयर इन द फिल्म. देयर इज लॉट ऑफ VR हैपनिंग थ्रू विच पीपल आर लिविंग देयर लाइफ, विच इज नाउ इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ. और ऐसे टाइम पे देयर इज एन प्रोग्राम कॉल्ड अपलोड बाय अ कंपनी कॉल्ड होराइजन. जैसे अभी AT&T और जैसी ये कंपनीज है, एयरटेल है, वोडाफोन है, वैसे एक होराइजन टेलीकॉम कंपनी है जिनका एक ये प्रोग्राम है अपलोड, जहाँ पे अगर आपकी डेथ हो रही है या आपका एक अनटाइमली एक्सीडेंट होता है या आप मरना नहीं चाहते, तो यू कैन चूज टू अपलोडेड ऑन अ क्लाउड. यानी कि आप चूज कर सकते हो बिटवीन टू डाई और to upload yourself on a cloud and live there as your afterlife. हाँ दोस्तों, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लगा मुझे, थोड़ा सा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने ये देखने की कोशिश की. What I have thought about this web series is कि जैसे उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया है कि एक बार आप अपलोड करने के बाद there is a person who is like, जैसे अपना कोई भी सर्विस लेने के बाद there is a customer support, वैसे आपको वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट दिया जाता है. there is in-app purchases like the way we do purchases in our life, वैसे ही वहाँ पे आफ्टर लाइफ में you have to do purchasing and everything. This is all about that series. Now there is lot to talk about this series, but मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें और फिर आप इसके बारे में अपना एक मत बनाएं. So talking about the web series, why I watched this web series, because I thought something कोई डिफरेंट है. जैसे कि हमें एक क्यूरियोसिटी रहती है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता होगा, और ये उसी का एक एक्सटेंशन है कहूँगा मैं. आई वोंट कॉल इट आफ्टर लाइफ मैथ, बट द वे मैथ इज बीइंग चेंज्ड ड्यू टू द पावर ऑफ मनी एंड द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इज व्हाट अपलोड इज ऑल अबाउट. जैसे मैंने कहा कि इट्स एन Amazon ओरिजिनल, सो यू कैन वॉच इट ऑन Amazon फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड ऑब्वियसली उसके लिए आपका Amazon का मेंबरशिप होना चाहिए आपके पास, नो डाउट अबाउट इट. टॉकिंग अबाउट द सीरीज, what I liked, or let's not go into what I liked or what I didn't like. Let's talk about the factors of the web series. Starting from my expectations, I found it literally thoda sa different, and I like to see films where there is a lot of fiction involved in, other than more of a realistic फिल्म मेकिंग. नो डाउट अबाउट इट, हर एक के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है. रियलिस्टिक फिल्म मेकिंग अपने जगह पे है, फिक्शनल फिल्म मेकिंग अपने जगह पे है, बट फिल्म्स आर पार्ट ऑफ अ फिक्शन, आई फील सो. और ये थोड़ा सा ज्यादा ही फिक्शनल लगा, ऊपर से थोड़ा सा साई-फाई था, मिस्ट्री कॉमेडी था इसमें, सो इट वॉज क्वाइट लाइट हार्टेड, सो आई वॉन्टेड टू सी दैट, एंड दैट इज वाई आई स्टार्टेड वॉचिंग इट. टू बी ऑनेस्ट, आई वॉच्ड इट एट अ स्ट्रेच ऑफ 10 एपिसोड्स. हाफ एन आवर का एक एपिसोड है, सो अराउंड 10 एपिसोड के टोटल कितने घंटे हो गए, 5 घंटे बैक टू बैक मैंने ये देखे खत्म कर दी थी. टॉकिंग अबाउट द सिनेमाटोग्राफी, देयर इज लॉट ऑफ VFX इन्वॉल्वड इन द सिनेमा ओवरऑल फिल्म, सो इसी की वजह से सिनेमाटोग्राफी काफी अच्छे तरीके से की गई है. ओवरऑल एक लुक, वाइब्रेंट लुक दिया गया है, कीपिंग द आफ्टर लाइफ मैथ, यू नो, कि बहुत खूबसूरत होगा, सब कुछ अच्छा होगा. शॉर्ट्स अगर देखे जाएंगे तो बीइंग मिस्ट्री कॉमेडी थ्रिलर,
being a mystery comedy sci-fi film, there is not out of the way shots, a lot of normal shots है, ज़्यादा कुछ out of the way cinematography की गई नहीं है, ना ही कुछ ज़्यादा action pack है, तो उसके वजह से fast cutting ऐसा कुछ किया नहीं गया है. The shots are quite steady. There are a lot of shots where the lighting, the beauty of the nature, beauty of the character is being shown. So बहुत अच्छे तरीके से किया गया है. Production design काफ़ी अच्छा लगा मुझे. As Upload is a server, you can change climate the way you want, you can change the food and all that stuff. तो वो बहुत सारा VFX के थ्रू किया गया है, but उन जगहों पे जहाँ पे VFX नहीं है, वहाँ पे there are a lot of things which are being created in the production design which are really very good. Overall series लेकव्यू नाम के होटल में ही है, तो उसी के वजह से हुआ ये है कि प्रोडक्शन डिज़ाइन में एक सेट बना के या एक लोकेशन के साथ पूरा खेला गया है. दे मेड बी होटल रूम्स, होटल पैसेजेस and your lake view side and other things. Yes, there is a cutting away between the lake view which is happening in Upload and the real house जहाँ से वो अपना हीरो आता था. हीरो का रोल जिन्होंने प्ले किया है रॉबी एमएल, उनका एक्चुअल कैरेक्टर का नाम है नेथन ब्राउन. ही इज प्लेइंग द रोल ओवरऑल रियली वेरी नाइसली. अगर कास्टिंग की मैं बात करूँ तो सभी ने अच्छा काम किया है, अपने अपने तरीके से अपने अपने रोल काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया है सबने, और उसमें काफ़ी अच्छा लगा. मुझे सबसे ज़्यादा काम एलेग्रा एडवर्ड्स का लगा, जो कि एक एनोइंग गर्लफ्रेंड का रोल निभाती है, हु इज़ सेल्फ ऑब्सेस्ड, एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है क्योंकि यू गेट अनॉयड बाय हर. Technically speaking, so that is a really very nice thing. Even Andy Allo has played really beautiful role. You fall in love with that girl and काफ़ी अच्छे तरीके से emotions उन्होंने दिखाया है. Sound design, music is on a really very nice place. Music ज़्यादा नहीं है, background music उतना नहीं है, कुछ रोमांटिक सीन्स है जहाँ पे वो म्यूजिक है, बट ओवरऑल साउंड डिज़ाइन काफ़ी अच्छा किया गया बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ डिजिटलाइजेशन हैपनिंग, और वो सारे जो साउंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है. सीरीज एक कंप्लीट सिंपल लाइन पे बनाई गई है. देर इज नो हिडन मीनिंग्स और हिडन लैंग्वेजेस ट्राइंग टू डू सिंबलिज्म और ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई है, ऐसा मुझे लगा नहीं. शायद मैं उस नज़र से उसे देख नहीं पाया, बट एक नॉर्मल लेमैन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए, ऐसी मुझे ये सीरीज लगी. द गुड थिंग्स ऑफ द सीरीज, देयर इज लॉट ऑफ VFX, good VFX done. The relations are shown on a really very nice way. The categorization shown really very nice way. The power of money is shown in a really very nice way in terms of content. There is a relation happening which is out of the world, जो कि हम expect नहीं कर सकते कि ऐसे तरह का कोई relation हो सकता है, और वो relation पचाने में थोड़ा सा वो relation digest करने में थोड़ा सा difficult हो जाता है. And overall एक fun loving entertaining series मुझे लगी. But talking about the things which I didn't like, before I go to things about what I didn't like, there is lot of shots, rather not a lot of, but there are few shots जहाँ पे complete nudity है. You can call it semi nudity. For example, the character is seen nude, but you cannot see his vital parts and everything, or her vital parts on everything. So I don't know what to call about it, but I could see that the lady is lying naked, but not fully naked, so I don't know what to call about it. But yes, there is nudity involved in the series, so keep that in mind before you see it. Couple of love making scenes and couple of pretty intense scenes, very few but pretty intense scenes. Rather than calling it very intense, I would like to call it very romantic in terms of love making. Talking about the things which I didn't like, number one, cliched story है थोड़ी बहुत. हाँ, रोमांस है, बट ऐसा रोमांस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ऐसा रोमांस ऐसे डिजिटल वर्ल्ड में होना बहुत डिफिकल्ट है जहाँ पे देर इज सो मच ऑफ प्रैक्टिकलिटी इन्वॉल्व्ड. आई फाउंड इट वेरी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल काइंड ऑफ अ स्टफ. वही बात है कि वो मर गया, फिर वो अपलोड हुआ, देन ही इज हैविंग रिलेशन विद द अर्थलिंग्स, एंड देन देर इज अ इमोशनल एक्सचेंज एंड ऑल दैट स्टफ. ये हम पहले भी देख चुके हैं. कई सारी ऐसी फिल्म्स या सीरीज देख चुके हैं जहाँ पे द कैरेक्टर फॉल्स इन लव विद द जीनी और समवन हु इज फ्रॉम अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, and then there is a lot of cliche happening. Other than that, there is something mystery going on overall, which I really found कि उतना अच्छे तरीके से highlight नहीं किया गया. VFX की अगर मैं बात करूँ तो I really don't understand why these people try to make transparent displays. Like laptop है तो उसका display transparent है, laptop के through मैं उस तरफ का ये देख सकता हूँ, ठीक है. When I'm using the laptop, I am seeing the other side of it, I can understand. But why the other side of other person is able to see
through the laptop screen to me. Like उसे भी ट्रांसपेरेंसी है, सो मेरा प्राइवेसी पूरा चला जाता है उसमें. How can you make such thing, like you know, it is a pointless gadget. If you are doing something on laptop, the screen is see through, so it's pointless. क्योंकि फायदा नहीं है ना. Then your entire privacy is being gone. You're talking on cell phone and anyone can see through your cell phone that what are you doing exactly. और इतना तो आइडिया आ ही जाता है देखने के बाद कि बंदा पिक्चर देख रहा है, मैसेज पढ़ रहा है, कोई काम की चीज कर रहा है, यू नो. सो आई रियली डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ VFX. सुपरफिशियल करने की जगह पे या बहुत अच्छा VFX करने की जगह पे अगर आप उसे इम्प्रैक्टिकल बनाते हो तो देन इट्स क्वाइट, आई डोंट नो, little difficult to digest. Couple of shots where there is lot of goriness involved, very few, एक या दो shots है, but you don't expect such thing and it gives you goosebumps. जो romance है जिसे इंटेंसिफाई किया गया है, जिसे ग्लोरीफाई किया गया है, उसके जगह पे अगर उसे बैलेंस करते उस मिस्ट्री के साथ तो ज्यादा मजा आता. I really don't understand why it falls under comedy because there is not much of comedy in the web series, technically speaking. So I really don't understand why they have done it, and it could have been romance, mystery, sci-fi. Yeah, there is a lot of sci-fi, there is a lot of mystery, but there is not such comedy. मतलब हाँ ठीक है, light hearted है, but that does not make it into comedy. I feel it was a good watch. I won't call it's a must watch, and something different but somewhat old wine in new bottle for you guys, at least for me. So please have a look into it. It's there on Amazon Prime, and I hope you guys enjoy this web series. This is Shrinisu Glider. Before I go, please like, share and subscribe to my channel. Please like this video. Please comment below how are you feeling about the reviews and what are your thoughts about this upload series. I'll see you on upcoming Tuesday with another film or web series or short film or episode. तब तक stay home, stay safe, keep washing your hands and take care of yourself and your family. Bye bye.